जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मेरे रेगुलर वीडियोस के जो सीक्वेंस के साथ आज मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो भी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत है। मतलब मैं हफ्ते में एक ही वीडियो डालती हूँ और आज मैं दो वीडियो कंटिन्यूसली डाल रही हूँ। उसका ये कारण है कि मुझे कुछ फ़ील हुआ कि लोगों के दिमाग में कुछ उटपटांग सी बातें चलती रहती है, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। आज मैं इस वीडियो में 2 टॉपिक कवर करना चाहती हूँ। पहली तो टॉपिक ये है कि हम टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं आजकल। भाई ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, पर कभी कभी उसका बहुत ही गलत वे पे बात निकल जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे कि कभी कभी हमें जो लिखते हैं, हम टेक्स्ट करते हैं, वो समझ नहीं, मार गया को हम मर गया भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती है, थे को द भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसी जो टेक्स्ट मैसेजेस वाली मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आज मैं उसके बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। एक्चुअली ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, किटी ग्रुप की बात है, उसमें मैं भी ऐड हूँ। तो हुआ ये कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी लॉकडाउन में हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम ऑफिसेस नहीं जा पा रहे हैं, दुकानें नहीं खुल रही हैं, हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, बर्थडे नहीं हो रहा है, किटीज़ नहीं हो रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो उसी दौरान ये है कि अप्रैल में सभी लोगों ने सोचा कि एक ही महीने का लॉकडाउन है, 21 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम आज़ाद हो जाएंगे अपने, पर ऐसा नहीं हुआ। तो उसी दौरान ये हुआ, कुछ दिन पहले, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन पहले की बात है, कि जिस ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं, उस ग्रुप ने कहा कि हम 2 चिट उठाएंगे। किट्टी का ये नियम रहता है, आप लोग सभी जानते होंगे कि सब पैसे जमा करते हैं और जिसका नाम निकलता है चिट में उसको पैसे मिलते हैं। तो हमने सबने यही विचार किया कि 2 चिट निकालेंगे। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये बात पिछले महीने की सोची हुई थी, जब लोगों ने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। पर अभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं। दुकानें नहीं खुल रही हैं, काम नहीं है, कई लोग के पेमेंट नहीं मिले, कई लोग को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। तो इस कारण से लोगों के पास अभी पैसे की कमी है। हाँ, बहुतों की नौकरी अभी भी है, लोग काम पे जा रहे हैं और उन्हें पेमेंट अच्छे से मिल रहा है। तो उसी में ये बात हुई कि बहुत लोगों ने कहा कि हम 2 महीने का चिट एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ, बहुत सारे ग्रुप में ये बात चल रही होंगी, 1 चिट 2 चिट। तो किसी ने कहा कि नहीं, हम 2 ही चिट निकालेंगे, नहीं तो ये चीटिंग है। तो उस पर मैंने भी अपने विचार दिए कि हाँ, कि अभी बहुत समय से काम बंद है, तो हम 2 चिट नहीं निकालेंगे, पर कोशिश करेंगे कि एक ही चिट निकालें, क्योंकि सबके लिए प्रॉब्लम है। और मुझे लगा कि जो बोल रही हैं, शायद उनको कोई ज़रूरत हो, बात तो वो सही बोल रही थी कि 2 चिट निकालना है, क्योंकि आपने कहा है पहले ही की बात हुई है, और बात से बदलना बहुत गलत चीज़ है, वाकई में बहुत गलत चीज़ होती है बाद में। पर सिचुएशन ऐसी थी कि हमें अपने बात से मुकरना पड़ रहा था। तो हमें लगा कि जैसे सबको ज़रूरत रहती है तो एक दूसरे से हम मांग लेते हैं पैसे, शायद अभी क्राइसिस के समय उन्हें ज़रूरत हो। तो मैंने उन्हें अपने जैसा ही सोच के कह दिया कि हाँ, आप रख लीजिए पैसा, हम सब देने को तैयार हैं, कोई बात नहीं, चिट नहीं निकालेंगे और इस महीने एक ही चिट निकल जाएगी। तो ये एक सीन था। तो ये चीज़ सोचिए, मैंने टेक्स्ट मैसेज की तो उन्हें कितना बुरा लगे। उन्होंने एक अनदर वे पे ले लिया। ये बताने का यही मतलब था मुझे कि टेक्स्ट मैसेजेस में जब हम बात कहते हैं तो कभी भी किसी को कुछ भी समझ आ सकता है। तो उन्हें लगा कि हम उनको गलत समझ रहे हैं, कि वो पैसा लेना चाहती हैं, और मतलब उन्हें लगा कि वो भीख मांग रही है, ऐसा वैसा बहुत सारा सीन हुआ, बहुत सारी बातें हुई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोशिश करें हम कभी भी कि अगर जिससे भी हमें बात करनी हो या कुछ बताना हो या कुछ पूछना हो तो हम सीधा कॉल करें। देखिए, बात कितनी सिंपल सी थी, हमने उनके बारे में अच्छा ही सोचा, पर उन्हें वो चीज़ बुरी लग गई। उन्होंने भी कोई गलत बात नहीं किया,
उन्हें वो अपने तरफ से सही थी, हम अपने तरफ से सही थे। तो हमने कोशिश किया कि उन्हें सॉरी भी बोलें कि हमारी बात इतनी बुरी क्यों लग गई उन्हें, हमने तो सिंपल बात की थी। तो एक्चुअली तो ये रहता है कि जो शब्द उन्होंने यूज़ किए थे, उन्होंने भी टेक्स्ट किया, वो भी उनकी गलती थी ग्रुप में, कि वो लोगों को ये कहें कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, जबकि इसमें भीख का कोई सवाल नहीं, ये तो हमारे हक के पैसे होते हैं। तो ये एक बात थी जो मैं आप पहला यही टॉपिक है कि आप अगर किसी से एकदम सही रिप्लाई चाहते हो तो आप डायरेक्ट कॉल करो, उसके पास जाके बात करो। टेक्स्ट मैसेजेस बहुत ख़तरनाक होते हैं। मेरे ये इतनी बोरिंग सी स्टोरी सुनाने का यही कारण था कि टेक्स्ट मैसेजेस में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो कम से कम हम इस टेक्नोलॉजी का, हाँ बहुत ज़रूरी रहता है, हम टेक्स्ट कर देते हैं, पर जब कोई सीरियस मैटर हो तो हम कभी टेक्स्ट ना करें, हम डायरेक्ट कॉल करें या फिर उसके सामने जाके प्रकट हो जाएं और उससे बात करें। ऐसा मुझे किसी ने कई साल पहले मैंने पढ़ा था, किसी ने लिखा था, तो मैं बता रही हूँ। दूसरी बात ये आई इसी बीच इस बातों में कि मुझे जो चीज़ बहुत बुरी लगी, ये मेरी पर्सनल चीज़ थी, पर ये हर एक लड़की और हर एक लड़के की कहानी होती है। लोगों ने हमें ये कहा, एक्चुअली मेरे पापा अब नहीं हैं, तो लोगों के दिमाग में ये था कि मुझे क्या पैसे की कमी है, इसके पापा तो छोड़ के गए होंगे। ये बात बहुत ही नादानी वश कही गई है, मैं जानती हूँ, मतलब बहुत ही अनमैच्योर बात थी कि कोई चला गया है और आप ये बोल रहे हो कि उसके पीछे तो बहुत धन छोड़ के गए होंगे, बहुत सारा ख़जाना छोड़ के गए होंगे। मुझे एक्चुअली ये भी नहीं पता ये किसने कहा है, एक्चुअली में नहीं पता, पर मैंने ये बात सुनी कि लोग हमारे बारे में ऐसा कह रहे हैं। और हमारी दुकान में जो हमारी वर्कर थी उसने भी यही कहा कि हाँ, हमारे मोहल्ले में भी यही बात होती है कि इनके पास तो खूब पैसा होगा, इसे क्या ज़रूरत काम करने की, जस्ट लाइक दैट। तो ये कितनी गलत बात है। हमने ये नहीं सीखा है क्या? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे ये सिखाया है कि कभी भी पैसा या कोई भी चीज़ ना स्टेबल नहीं रहती। आपके पास पैसा है, अगर आप उस पर मेहनत नहीं करोगे, ये सभी जानते हैं, एक्चुअली सभी जानते हैं कि आप मेहनत नहीं करोगे वो ना बढ़ेगा, वो सिर्फ घटता जाएगा। चाहे कितने करोड़ों भी कोई भी छोड़ के जाए तो भी वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। और मेरे पापा को गुजरे हुए तो 4-4.5 साल गुजर चुके हैं, और अभी भी लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो काम करने की क्या ज़रूरत, मेरे पास तो पैसे ही पैसे हैं, क्या कमी है पैसे की। एक्चुअली पैसे की कमी, हाँ ये है, ये चीज़ मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि सबसे बड़ी कमी तो इंसान की होती है। जब कोई जाता है तो वो हमारे पीछे सिर्फ दर्द छोड़ के जाता है, अपनी यादें छोड़ के जाता है, अपनी कमी छोड़ के जाता है, ना कि कोई पैसा वैसा छोड़ के जाता है। क्योंकि वो चाहे छोड़ के भी गया ना, वो ज़्यादा दिन काम नहीं आता है जब तक आप खुद मेहनत ना करो। तो ये बोलना बहुत गलत होता है। और मेरे केस में तो ये था कि सभी के केस में होता है, मेरे केस में नहीं, हर उस लड़की के केस में, हर उस लड़के के केस में जिसके पेरेंट्स का देहांत हुआ हो, या फिर किसी भी, हम बीमार रहते हैं, मरने से पहले बीमार रहते हैं और हॉस्पिटल में रहते हैं। हम हॉस्पिटल का खर्चा इतना होता है कि घर बेचना पड़ जाता है। हमारा भी घर बिका था और कई पैसे उसमें से लगे थे हमारे, जितना हमें मिल पाया हमने उसमें से लगाया। हमारे घर वालों ने हमारी मदद की, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, उल्टा हम कर्जे में आ गए थे, और अभी भी हैं, क्योंकि हमने अभी तक वो पैसा नहीं दे पाया है जो हमें मिला था हमारे पापा के इलाज में। कितनी बुरी बात है। और प्लस जब मैंने काम शुरू किया दुकान का, तब मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास 5.5 लाख का कर्जा था जो मुझे चुकाना था, मार्केट में देना था, और मुझे कोई सामान देने को तैयार नहीं था। कारण बस एक ही था कि मैं एक लड़की हूँ। ये समाज की सबसे तुच्छ सोच है, घटिया सोच है कि एक लड़की क्या कर लेगी। मैंने जब अर्थी उठाई अपने पापा की, तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। लोग बातचीत कर रहे थे, 4 दिन का जोश है, अर्थी उठा लेने से कोई कुछ नहीं कर सकता।
4 दिन का जोश है, 4 दिन में उतर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगी ये। एक लड़की है, लड़का होता तो सोच भी सकते थे कि कुछ कर सकता है, दुकान चला सकता है। मतलब ये सुन के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी लोग सोचते हैं। फिर भी मैंने अपनी दुकान चलाई, क्योंकि मुझे तो चलाना था, मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था लड़का लड़की ऑल दिस। पर लोगों की सोच वैसी की वैसी ही थी। लोग मुझे सामान नहीं दिया करते थे अपनी दुकान में रखने के लिए, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। अगर दे दिए तो मैं पैसा उनको वापस पटा नहीं पाऊँगी, ये सोच के लोग तो सीधा मुझे आके कहते थे, नायडू जी की सिर्फ एक ही लड़की है, लड़का नहीं है। अरे लड़का होता तो काम बन जाता, लड़की कहाँ काम कर पाएगी, सब डूब जाएगा, क्या करोगी, शादी कर लो, कोई दामाद आएगा तो हो जाएगा। इस तरह की बातें सुनने मिलती थी। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, लड़की क्या काम नहीं कर सकती? क्यों एक लड़के के संघर्ष को और लड़की के संघर्ष को इतना अलग अलग हमारे समाज मायना देती है? क्यों आज भी जब लड़कियाँ चांद पे पहुँच रही है, हर काम कर रही है, सैनिक में है, हर चीज़ में लड़कियाँ आगे, फिर भी ये क्यों सोचा जाता है कि आपकी अगर लड़का नहीं है, लड़की है तो आपका जीवन व्यर्थ है? यही कारण होते हैं भ्रूण हत्या के, लड़कियों को ऐसे नालियों में फेंक देने के। यही कारण होते हैं जब आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो। जब देख रहे हो हम कर रहे हैं तो भी ये विचार आते हैं। इवन ये भी मैंने सुना है अपने 4 साल के जो जीवन में, ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि अरे लड़की यहाँ काम कर रही है, बहुत लड़के आते होंगे। कई लोगों ने तो मुंह पे कह दिया, तुम तो दुकान में बैठती हो, 10 लड़के तो होंगे ही, किसी से भी शादी कर लो, शादी क्यों नहीं कर रही हो? मतलब कितनी बुरी सोच है कि अगर कोई लड़की बाहर निकल के काम कर रही है तो आप उसके कैरेक्टर में आ जाओगे, ये बिना सोचे कि वो काम क्यों कर रही है। अगर हम हंस के बात नहीं करेंगे किसी से, अगर मैं आपसे सीधे मुँह बात ना करूँ, हाँ बताइए क्या काम है, तो क्या आप मुझसे बात करेंगे? क्या मेरा काम चलेगा? नहीं। और अगर हम किसी से हंस के बात कर लेते हैं तो वो क्या गलत है? ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी होती है जो अकेले संघर्ष कर रही होती है, जो अकेले बाहर काम कर रही होती है। लोगों का विचार, मतलब अगर आप दिल्ली में बैठे हो और कोई लड़की बेंगलोर में काम कर रही है ना, तो उस जो दिल्ली में उसका घर है, उसके आस पड़ोस वाले लोग यही थिंकिंग रखते हैं, अरे वो लड़की तो बाहर है, क्या क्या गुल खिला रही होगी, ऐसा सोचते हैं। मैंने ये देखा है। और मतलब चाहे वो पढ़ रही हो बाहर या कुछ भी कर रही हो, मतलब काम कर रही हो, पढ़ रही हो, लोगों का दिमाग सीधा उसके कैरेक्टर में ही चला जाता है कि बाहर है, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर गलत की होगी। क्या ये चीज़ लड़कों के कंडीशन में नहीं होता? लड़के क्या कुछ गलत नहीं करते? सॉरी, मैं ये लड़का लड़की वाली बात कह रही हूँ, पर वाकई में आप खुद सोचिए, देखिए लड़के भी तो बाहर पढ़ते हैं, लड़के भी बाहर काम करने जाते हैं, और ये चीज़ अभी की नहीं, लड़के तो बहुत पहले से काम करने जाते हैं। तो क्या वो गलत नहीं होते? वो कुछ गलत नहीं करते? यही कारण है जब किसी का रेप होता है तो वो दोष लड़कियों को देते हैं, लड़कों को कभी नहीं देते, क्योंकि ये हमारी मानसिकता है। कितनी गलत मानसिकता है, गलत किसी और ने किया और गलती दूसरे के मत्थे मरी। पर बात तो यही थी कि सबसे पहली बात ये मानसिकता मेरी हटाने की थी कि कोई भी अगर जाता है, कोई भी, तो वो आपके लिए कुछ धन या वैभव छोड़ के नहीं जाता, वो आपके लिए संघर्ष छोड़ के जाता है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या फिर दुनिया का कोई भी बच्चा हो जिसके माता या पिता, खासकर पिता, मतलब जो अर्निंग कैंडिडेट होता है ना घर का, अगर वो चला गया हो तो सिर्फ एक संघर्ष छोड़ के जाता है और कुछ नहीं छोड़ के जाता है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पहले तो ये विचार अपने दिमागों से हटाइए।
आप लोग को सहानुभूति होनी चाहिए उस परिवार से, आपको उस संघर्ष का साथी बनना चाहिए जिसके साथ भी होता है, जिस भी परिवार के साथ। ये नहीं रहना चाहिए मन में कभी भी कि अरे उसके पीछे कितना प्रॉपर्टी है। कोई प्रॉपर्टी काम नहीं आती है। घर में किसी के पास छत मिलती है, हमारे पास है भाई छत रहने को। कई लोगों को तो वो भी नहीं मिल पाता। अच्छे मतलब मैं बोलूँगी जिस करोड़पति जो रहते हैं ना, अगर वो मरते हैं तो उनके बच्चों के पास कभी कभी कुछ नहीं रहता। मैंने ये चीज़ देखा है। मैं बताना चाहूँगी, मेरी फ्रेंड के साथ ही ऐसा हुआ। हम लोग बहुत अमीर थे, बहुत अच्छे घर से थे, पर जब उसके पापा ख़त्म हुए तब उनकी हालत ये हो गई कि वो सिर्फ 4 बर्तनों के साथ उनको घर से बाहर निकलना पड़ा, फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण। तो ऐसा भी होता है। तो हम ये नहीं कह सकते ये तो इतने अमीर थे, इतना कमाया, बहुत कुछ छोड़ के गए होंगे। हमारे पीछे जो वो छोड़ के जाते हैं वो सिर्फ उनकी कमी रहती है, उनका दर्द रहता है और एक तन्हाई रहती है, और साथ में पूरे जीवन भर का संघर्ष रहता है। और दूसरी बात ये कि मैं आज आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप इसे शेयर कीजिए अगर मेरी बात सही लगी हो। कि ये 3 बात एक्चुअली मैंने 3 बात कही है। पहली तो वो टेक्स्ट मैसेजेस वाली बात, वो बात। दूसरी और तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक तुच्छ सोच है, समाज की तुच्छ सोच है कि कोई भी मरता है अपने पीछे बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है। दूसरा ये कि ये लड़का और लड़की के बीच में अंतर करना। अगर लड़का काम करता है, अगर लड़का है फील्ड में, कि मैंने ये चीज़ सही है, मुझे लोगों ने सीधा कहा है अरे लड़का चला सकता, लड़की हो क्या कर लोगी। ये वाली जो सोच है ये कहाँ तक सही है आप बताइए मुझे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे, कि ये सोच हमारे देश से, दुनिया का तो हम नहीं कह सकते, कम से कम हमारे देश में ये सोच ख़त्म हो सके। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।